हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अपने आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। हमने एडवांस जावा की प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहां पर हम एडवांस जावा के लेक्चर्स को हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, हमने जेडीबीसी को कवर किया हुआ है। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि जो हमारे वेब एप्लीकेशन है वो क्या होता है और हमारे जो वेब एप्लीकेशन होते हैं वो कैसे काम करता है, मतलब कि जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं वो कैसे काम करती है। हमने पिछली वीडियो में एकदम अच्छे से इसको समझा था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। कहने का मतलब कि एडवांस जावा के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को हम एक एक करके सीखने वाले हैं। एक एक करके वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, और हमने जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है तो आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं जहां पर हम एडवांस जावा के लेक्चर्स को हम अपलोड करेंगे। कुछ अपलोड हो गए हैं, वो कुछ अपलोड धीरे धीरे एक एक करके अपलोड करते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे वीडियो बनते जाएंगे ऐसे ऐसे हम अपलोड करते जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि हमारा CGI क्या है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो हमारी वेबसाइट्स होती है वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो एडवांस जावा पढ़ रहे हैं तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारी जो वेब एप्लीकेशन है वो क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसी वजह से हमने क्या किया था, पिछली वीडियो में इसको कवर किया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो CGI है वो क्या है। ठीक है, सो जो हमारा CGI का यहाँ पे जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन गेटवे इंटरफेस। ठीक है, ठीक है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो अगर हम एकदम इजी लैंग्वेज में समझे CGI के बारे में तो सिंपल से समझना है भैया। CGI जो है वो क्या करता है, डायनेमिक कंटेंट को जनरेट करने के लिए हम CGI का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब क्या, अब भाई जब हम वेबसाइट को बनाएंगे तो हमारी जो वेबसाइट होगी वो स्टैटिक तो होगी नहीं, मतलब कि जो कंटेंट होंगे हमारी वेबसाइट के अंदर वो डेटाबेस से आ रहा होगा, डायनेमिक कंटेंट होंगे। ठीक है, तो उन डायनेमिक कंटेंट के लिए हम क्या करते थे, CGI का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, बट कुछ तो इसमें ड्रॉबैक रहा होगा CGI के अंदर, तभी तो मार्केट में सर्वलेट आया एंड देन सर्वलेट अब यूज़ होता है। अब हर जगह सर्वलेट यूज़ होता है। ठीक है, तो कुछ इस CGI के अंदर कुछ तो ड्रॉबैक रहा होगा, तभी हमारा जो मार्केट में सर्वलेट आया और अब सर्वलेट जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो क्या ड्रॉबैक है हम आगे देखने वाले हैं वीडियो के अंदर। तो सिंपल सा CGI का काम क्या है, CGI का काम सिंपल सा इतना है कि जो हमारी जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं उन वेब एप्लीकेशन के अंदर जो भी हमारे डायनेमिक कंटेंट होते हैं उन डायनेमिक कंटेंट के लिए हम क्या करते थे, CGI का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा है। अभी सर्वलेट का इस्तेमाल क्या करते हैं, सर्वलेट का भी इस्तेमाल तो हम इसी वजह से कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि CGI का काम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन है कि ये पॉइंट सिंपली लिखे हुए हैं कि हमारे जो CGI है वो कैसे काम करता है। तो सिंपल अगर हम समझे कि यहाँ पर जो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कि जब भी यूज़र रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, जब भी यूज़र रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, तो जो हमारा वेब सर्वर है, ठीक है, वेब सर्वर क्या करेगा, एक इंस्टेंस को लॉन्च करेगा। ठीक है, इंस्टेंस को लॉन्च करेगा। ठीक है, देन तीसरे पॉइंट में क्या मेंशनिंग किया हुआ है, तीसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि जो हमारा CGI का जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, यूज़र की रिक्वेस्ट के हिसाब से उसे प्रोसेस करेगा और डायनेमिक कंटेंट को क्या करेगा, जनरेट करेगा। ठीक है, डायनेमिक कंटेंट को वो क्या करेगा, जनरेट करेगा। ठीक है, अब वो डायनेमिक कंटेंट जो हमारा CGI स्क्रिप्ट ने जो जनरेट किया है उसे कहाँ भेजेगा, उसे वेब सर्वर के पास भेजेगा। ठीक है, वेब सर्वर के पास भेजेगा। अब जैसे ही वेब सर्वर के पास इसने डायनेमिक कंटेंट को भेजा, अब क्या करेगा, वेब सर्वर जो है वो हमारे जो ब्राउज़र में है वो कंटेंट जो है वो दिखने लगेगा। ठीक है, मतलब कि वेब सर्वर से हमारे जो भी डायनेमिक कंटेंट है, ठीक है, वो हमें यहाँ पर दिखने लगेगा हमारी ब्राउज़र में। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स है जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए CGI जो है वो काम करता है। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे CGI के ऊपर क्योंकि अभी CGI यूज़ नहीं होता ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, तो जो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होंगे एडवांस जावा के अंदर इसको हम एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे, मतलब कि एकदम डीपली जाएंगे। और जो जो मतलब कि जो अभी यूज़ नहीं होता है, जो बस हमें जानना पता होना चाहिए, तो उसे हम ऊपर ऊपर से
समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको CGI समझ में आया होगा कि CGI हमारा क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि CGI के अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या क्या इसके अंदर कमियां थी, जिन कमियों के अंदर में मार्केट में सर्वलेट आया। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मेन ड्रॉबैक है वो यही है कि अगर क्लाइंट की जो तादाद है वो बढ़ जाए तो जो हमारा CGI था वो ज़्यादा टाइम लेता था रिस्पॉन्स को सेंड करने में, ठीक है। ये बहुत ही एक मेन ड्रॉबैक है CGI का, ठीक है, बहुत ही मेन ड्रॉबैक है CGI का, ठीक है। मतलब क्या, मतलब कि एक वेबसाइट है, अगर वेबसाइट में एक ही वेबसाइट में मल्टीपल, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ विजिटर हो जाए, ठीक है, और नंबर जो विजिटर है वो क्या करे, एक ही साथ रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं, ठीक है। तो CGI क्या करता था, काफ़ी टाइम लेता था सभी को सभी के रिक्वेस्ट के हिसाब से उन्हें मतलब रिस्पॉन्स को देना, मतलब कि उन्हें कंटेंट देना है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर CGI जो है वो अब बहुत ही कम, क्या एकदम यूज़ नहीं होता है, सर्वलेट यूज़ होता है, ठीक है। तो ये पहला ड्रॉबैक है जो कि एक मेन ड्रॉबैक है जो हमें पता होना चाहिए। दूसरा जो इसका एक मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि वो हर रिक्वेस्ट के लिए क्या करता था, प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, ठीक है, सारी प्रोसेस स्टार्ट होगा एंड देन हमारी सारी चीज़ें फिर से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये भी एक मेन ड्रॉबैक है CGI का। एक ड्रॉबैक इसका और यहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसे कि इट यूज़ अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, मतलब कि जैसे कि C++, उन लैंग्वेज पे ही ये क्या करता था, वर्क करता था, ठीक है। तो अगर आपने कोर जावा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ठीक है। तो सिंपल सा ये कुछ ड्रॉबैक है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक है वो ऊपर वाला है कि जब भी नंबर ऑफ क्लाइंट जो है वो बढ़ जाए देन वो ज़्यादा टाइम लेता था रिस्पॉन्स को देने में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसके ड्रॉबैक क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा सर्वलेट क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारा सर्वलेट क्या है। तो अगर आपने जैसे कि अभी हमने देखा कि CGI के बारे में, ठीक है। तो CGI क्या कर रहा था, CGI भी वही कर रहा है जो यहाँ पर सर्वलेट करेगा। CGI क्या कर रहा था, डायनेमिक कंटेंट को ही तो दे रहा था, वहाँ सर्वलेट क्या कर रहा है, सर्वलेट भी वही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, अ सर्वलेट इज़ अ जावा प्रोग्राम डेट रन ऑन अ वेब सर्वर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि सर्वलेट एक जावा का प्रोग्राम है जो कि वेब सर्वर पर रन होता है और हैंडलिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड जनरेटिंग डायनेमिक रिस्पॉन्स, मतलब कि जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा उस क्लाइंट के रिक्वेस्ट को हैंडल करना और क्लाइंट के रिक्वेस्ट के हिसाब से डायनेमिक रिस्पॉन्स को जनरेट करना, दैट इज़ कॉल्ड अ सर्वलेट। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सर्वलेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सर्वलेट का मतलब है। इन शॉर्ट सर्वलेट भी वही कर रहा है जो हमारा CGI करता था, ठीक है। जो हमारा CGI करता था वही हमारा सर्वलेट भी कर रहा है, बट कुछ तो खासियत होगा सर्वलेट के अंदर जो भी मार्केट में सर्वलेट यूज़ होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, जब इसके एडवांटेजेस हम देखेंगे, इस आगे हम देखेंगे कि क्यों हमें सर्वलेट यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक डायग्राम है, ठीक है, इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, ठीक है। उस डायग्राम की मदद से हम समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा वेब ब्राउज़र है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को देखा होगा जहाँ पर हमने बात किया था कि जो हमारी वेबसाइट है वो कैसे काम करती है, तो वहाँ पर हमने देखा था कि जितने भी वेबसाइट होते हैं वो किसी न किसी वेब सर्वर पर जो है वो होस्टेड होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर हमारा क्या है, एक वेब सर्वर होगा, ठीक है। तो मतलब कि जब भी यूज़र ब्राउज़र अपना ओपन करेगा, चाहे वो क्रोम करे चाहे वो कोई दूसरा ब्राउज़र ओपन करे, जब यूज़र यहाँ से रिक्वेस्ट को भेजता है तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है, वेब सर्वर के पास जाता है। हमने पिछले वीडियो में इसको समझा था जब हम बात कर रहे थे कि जो हमारी वेबसाइट वो कैसे काम करती है, ठीक है। मतलब क्या, मतलब जब यूज़र रिक्वेस्ट को भेजेगा देन वो वेब सर्वर पर जाएगा, मतलब कि जहाँ पर भी वेबसाइट होस्ट होगा वहाँ पर जाएगा, ठीक है, उस सर्वर पर जाएगा, ठीक है। उस सर्वर पर जाने के बाद वहाँ से कहाँ रिक्वेस्ट जा रही है, सर्वलेट का एक कंटेनर होगा, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या है, एक सर्वलेट है, ठीक है, सर्वलेट है। अब सर्वलेट क्या करेगा, अब जाहिर सी बात है डायनेमिक कंटेंट मतलब कि डिस्प्ले कराना है वेबसाइट पर, ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है डेटाबेस से ही उठाएगा क्योंकि डेटाबेस में ही सारा चीज़ें होगी, ठीक है। तो सर्वलेट क्या करेगा, डेटाबेस से उठाएगा, ठीक है, डेटा कहाँ भेजेगा, वेब सर्वर पर भेजेगा, ठीक है। और वेब सर्वर से कहाँ भेजेगा, वेब सर्वर से हमारा कहाँ जाएगा, वेब ब्राउज़र पे जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि यूज़र ने यहाँ पर ब्राउज़र से रिक्वेस्ट को भेजा,
कहाँ जाएगा, वेब सर्वर के पास जाएगा। देन वेब सर्वर कहाँ जाएगा, सर्वलेट के पास जाएगा। ठीक है, सर्वलेट क्या करेगा, अब डायनेमिक कंटेंट है तो डेटाबेस से डेटा को उठाएगा। ठीक है, मतलब कि रिक्वेस्ट के हिसाब से जो भी होगा वो डेटाबेस से उठाएगा, और डेटाबेस से उठाने के बाद कहाँ भेजेगा, वेब सर्वर के पास भेजेगा। ठीक है, मतलब कि सर्वलेट डायरेक्ट वेब ब्राउज़र पे नहीं भेज रहा है, कहाँ भेज रहा है, वेब सर्वर के पास भेजा। अब वेब सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या करे, उस कंटेंट को वेब ब्राउज़र पर तक लेके जाए। ठीक है, तो ये सिंपल सी आपने देखा कि सिंपल से इसकी वर्किंग कह सकते हैं आपकी, कैसे हमारा जो सर्वलेट है वो काम करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो सर्वलेट है वो क्या है और कैसे काम कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, अगर आपका कोई यहाँ पे एरर या फिर कुछ भी डाउट आता है तो आप हमें पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आप सिंपल से अपना एरर का मैसेज भेजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए अपने एरर का, और जब हम आपके मैसेज को सीन करेंगे तो वहाँ पर हम आपको रिप्लाई देंगे, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो भी एरर आए बिल्कुल आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमें सर्वलेट क्यों यूज़ करना चाहिए, वाई सर्वलेट। पहला, सर्वलेट जो है वो सर्वर साइड पे काम करता है। दूसरा, सर्वलेट के अंदर इतनी क्षमता है कि वो कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट को इजीली क्या कर सके, हैंडल कर पाए। अभी हमने जो CGI देखा था वहाँ पर क्या हो रहा था, जैसे ही क्लाइंट की तादाद बढ़ रहा था तो वो कैसे स्लो हो जा रहा था, बट सर्वलेट की एक खासियत है वो स्लो नहीं होगा। ठीक है, सर्वलेट की एक खासियत है, चाहे जितना कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट हो वो सभी कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट को क्या कर देगा, इजीली हैंडल कर लेगा। ठीक है, मतलब कि वेब सर्वर से जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट हो या फिर नॉर्मल रिक्वेस्ट हो, कुछ भी हो, वो क्या करेगा, इजीली इसे हैंडल कर लेगा। ठीक है, इसके अंदर इतनी क्षमता है, कैपेबल है। ठीक है, तो यही मेन रीज़न है जिस वजह से जो है वो सर्वलेट यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई जब भी हम कोई वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट हम जब भी बनाएंगे या फिर जिसके भी लिए हम वेबसाइट को बनाएंगे तो इसका रिक्वायरमेंट क्या होगा, हम वही चाहेंगे ना कि जो हमारी वेबसाइट है वो तेज़ी से खुले। ठीक है, मतलब कि अगर ज़्यादा लोग विज़िट करें तो वो स्लो ना हो। ठीक है, स्लो ना हो, यही सारी चीज़ें होगी। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने सर्वलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, और ये वर्किंग यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, आप वर्किंग को देख सकते हैं, जो भी हमने डायग्राम में देखा बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, आप उन पॉइंट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्वलेट मैपिंग लिखा हुआ है, जब हम प्रोग्राम को करेंगे, ठीक है, जब हम सर्वलेट के प्रोग्राम को करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर हम देखेंगे कि URL पैटर्न के हिसाब से हमारा जो रिक्वेस्ट है वो क्या हो रहा है, हैंडल हो रहा होगा। ठीक है, तो वो हम जब प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर मैपिंग कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है भाई, रिक्वेस्ट, क्लाइंट रिक्वेस्ट, देन एग्जीक्यूट, देन प्रोसेसिंग, देन सेंड, मतलब कि वही जो हमने डायग्राम में देखा वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने अपना काम किया है, मैंने अपना काम में जब अपन प्रोग्राम करेंगे ये सारी चीज़ें मेन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, फटाफट आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इंटरफेस हमारे पास मौजूद है सर्वलेट के अंदर। ठीक है, तो देखो ये क्या है, javax.servlet। तो javax.servlet, ठीक है, मतलब कि इस पैकेज से ये सारे इंटरफेस हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी javax जो है वो रिप्लेस हो गया है जगाटा से। ठीक है, अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करेंगे जावा का तो वहाँ पर आप देखेंगे कि javax के बदले यहाँ पे लिखा होगा जकाटा। ठीक है, jakaata.servlet इस तरीके से होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे इंटरफेस है, हम एक एक इंटरफेस को देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले इंटरफेस क्या है, सर्वलेट है, देन सर्वलेट रिक्वेस्ट है, देन रिस्पॉन्स है, देन रिक्वेस्ट डिस्पैचर है, देन सर्वलेट कॉन्फ़िग है, देन कॉन्टेक्स्ट है, देन HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट है, देन HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स है, देन HTTP सेशन है। ठीक है, तो इन सभी को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास इस पैकेज के अंदर कौन कौन से हमारे पास इंटरफेस मौजूद है। तो ये सारे इंटरफेस है जो इस पैकेज से आते हैं। ठीक है, और पैकेज का नाम क्या है, javax। ठीक है, javax, ठीक है, javax.servlet। ठीक है, अभी javax रिप्लेस हो गया जकाटा से। ठीक है, तो हम लेटेस्ट जावा का वर्जन यूज़ करेंगे। ठीक है, हम पुराना वर्जन नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से क्लासेस मौजूद हैं
इस पैकेज के अंदर। ठीक है, तो देखो ये कुछ क्लासेस यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि सबसे पहला क्या है, जेनरिक सर्वलेट, देन सर्वलेट इनपुट स्ट्रीम, देन सर्वलेट आउटपुट स्ट्रीम, देन हमारा सर्वलेट एक्सेप्शन, देन HTTP सर्वलेट, देन कुकीज़, देन HTTP सेशन इवेंट। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे कुछ क्लासेस हैं, जो क्लासेस कहाँ से आ रहे हैं, इस पैकेज के अंदर से आ रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो हमें पता होने चाहिए कि हमारे जो इंटरफेस है, जो हमारे क्लासेस है, वो कहाँ से आ रहे हैं, किस पैकेज से आ रहे हैं, हमें ये पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट और देखते हैं कि सबसे पहला जो हमने इंटरफेस को देखा था वो क्या था, हमारा सर्वलेट इंटरफेस। तो वहाँ पर हमारा सर्वलेट इंटरफेस क्या है, सो सर्वलेट इंटरफेस सबसे पहले क्या है, ये सर्वलेट क्या है, ये इंटरफेस है। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, मतलब कि इस सर्वलेट इंटरफेस के अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे। ठीक है, मतलब कि अगर आपने कोड जावा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब कि जिनकी बॉडी नहीं होती, मतलब कि जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तब हमें इसकी बॉडी को जो है वो लिखना होता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इसमें भी होगा, क्योंकि ये एक इंटरफेस है तो इसके अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे। ठीक है, ठीक है, तो पहला पॉइंट में वही लिखा हुआ है कि सर्वलेट एक इंटरफेस है। ठीक है, जिसके अंदर कुछ मेथड्स डिफाइन किए गए हैं, उन मेथड को हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, मतलब कि उनकी बॉडी को हमें लिखना होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है, सर्वलेट इंटरफेस नीड टू बी इम्प्लीमेंट फॉर क्रिएटिंग एनी सर्वलेट। ठीक है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब क्या, जब भी हमें कोई सर्वलेट को बनाना होगा, चाहे हम डायरेक्टली बना रहे हो चाहे इनडायरेक्टली बना रहे हो, तो हमें क्या करना होगा, उनके मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, मतलब क्या, मतलब क्या, इस इंटरफेस के अंदर टोटल 5 मेथड हैं। कौन कौन से यहाँ पे लिखे हुए हैं, पहला क्या है, इनिट, दूसरा क्या है, सर्विस मेथड, तीसरा क्या है, डिस्ट्रॉय मेथड, चौथा क्या है, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग, और लास्ट जो मेथड है वो क्या है, गेट सर्वलेट इन्फॉर्म। ये कुछ 5 मेथड हैं। ठीक है, मतलब क्या, जब हम सर्वलेट को बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा, उनकी बॉडी को लिखना होगा। ठीक है, उनकी बॉडी को लिखना होगा। ठीक है, इन 5 मेथड में से हमारे पास 3 जो मेथड है वो क्या है, लाइफ साइकिल मेथड है। ठीक है, लाइफ साइकिल मेथड है, और ठीक है, मतलब 5 में से जो 3 है, कौन कौन सी लाइफ साइकिल, कौन कौन सी हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड है, पहला है इनिट, ठीक है, दूसरा हमारा है सर्विस, और तीसरा हमारा क्या है, डिस्ट्रॉय। ये 3 मेथड है वो 3 मेन मेथड है। ठीक है, ये क्या है, तीनों जो मेथड है वो क्या है, लाइफ साइकिल मेथड है। ठीक है, किसके, सर्वलेट के। ठीक है, और इसमें से जो बचे 2 वो और वो क्या है, नॉन लाइफ साइकिल मेथड है। ठीक है, ठीक है, तो यही यहाँ पर मैंने पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ। ठीक है, तो जो जो चीज़ें मैंने अभी बताई यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई।